नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव WH वर्ड सेंटेंस डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। इसके पिछले वीडियो में मैं WH वर्ड सेंटेंस डिस्कस कर चुके हैं। जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। और मैं आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव WH वर्ड सेंटेंस डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। यहां लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका नीचे लिखे हैं नेगेटिव WH वर्ड सेंटेंस। अर्थात मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव WH वर्ड सेंटेंस पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। यहां नीचे लिखे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर WH वर्ड्स का सेंटेंस रहेगा तो हिंदी में WH वर्ड्स बीच में रहेगा और इंग्लिश में शुरू में रहेगा। वही हम लोग पहले WH वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। मैं आप लोगों को बताए थे कि आई वी यू दे एंड पुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैव का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट नेम अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैज का प्रयोग किया जाता है ना। तो उसी प्रकार देखिए हम पहला एग्जांपल यहां लिए हैं। पहला एग्जांपल है राम वहां क्यों नहीं गया है ना। राम वहां क्यों नहीं गया है। यहां देखिए WH वर्ड क्या है, क्यों। इसका इंग्लिश क्या था, भाई, है ना। तो उसी प्रकार हम लोग लिखे कि हाँ भाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम। जो राम यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे भाई हैज राम नॉट गॉन देयर, है ना। भाई हैज राम नॉट गॉन देयर। यहां गोन के साथ टू देने की जरूरत नहीं है। गो बेंट गोन, गोइंग गोज, इसके साथ टू का प्रयोग तब किया जाता है जब इसके साथ कोई प्लेस रहता है ना। जिसे स्कूल रहता है या मार्केट रहता है तो हम लोग वहां देते हैं। अगर कोई प्लेस नहीं रहेगा तो वहां गो के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। गो के साथ अगर टू का प्रयोग तभी होता है जब उसके साथ कोई प्लेस रहता है तब है। देखिए सेकेंड नंबर यहां लिए हैं एग्जांपल, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं। बच्चे क्यों नहीं सोए हैं। देखिए यहां WH वर्ड क्या है, भाई, इसका क्यों, इसका इंग्लिश क्या होगा, भाई। और सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। चाइल्ड, चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रेन होता है प्लुरल। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे। तो यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल, उसके साथ क्या लगेगा, हैव, है ना। तो हम लोग बनाएंगे भाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट स्लेप्ट, है ना। भाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट स्लेप्ट। देखिए यहां चिल्ड्रेन के पहले द का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा, आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा तब बताएंगे कि आर्टिकल दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है ए या एन, और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन, तो द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किया जाता है, परंतु द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लुरल कॉमन नाउन के पहले नहीं किया जाता है। लेकिन द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित, जो वक्ता श्रोता, जिसे वक्ता श्रोता पहले से जानता हो,
जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानता हो, उस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल, कंटेबल हो या अनकंटेबल, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ हम लोग का सेंटेंस है, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के बारे में मतलब जो प्रश्न पूछा जा रहा है हम लोग जानते हैं कि बच्चे क्यों नहीं सोए हैं। इसका मतलब है बच्चे के बारे में जानते हैं। क्यों नहीं सोए इसका मतलब है कि हल्ला कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। तो जिससे पूर्व परिचित है उसके पहले डिफिन डॉट के लिए प्रयोग किया जाता है। उस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल, कंटेबल हो अनकंटेबल, उसके पहले डिफिन डॉट की का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग यहां बनाएंगे, भाई हैव द चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट। तीसरा नंबर में एग्जांपल हम लिए हैं, आपने श्याम को क्यों नहीं पीटा है। इसको बनाएंगे हम लोग, व्हाई हैव यू नॉट बीटन श्याम। आपने श्याम को क्यों नहीं पीटा है, तो हम लोग बनाएंगे, व्हाई हैव यू नॉट बीटन श्याम। चौथा नंबर में एग्जांपल लिए हैं, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है ना। चौथा नंबर में क्या है, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है। इसको बनाएंगे हम लोग, भाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम, है ना, भाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम। पांचवा नंबर में है, वे लोग पत्र क्यों नहीं लिख चुके हैं, है ना, वे लोग पत्र क्यों नहीं लिख चुके हैं। देखिए यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, क्यों, जिसका इंग्लिश क्या होता है भाई। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, जिसका इंग्लिश क्या होता है दे क्या है प्लुरल, उसके साथ क्या लगेगा हैव। हम लोग इसको बनाएंगे, भाई हैव दे नॉट रिटन ए लेटर, भाई हैव दे नॉट रिटन ए लेटर। राइट का V3 होता है रिटन, राइट रोट रिटन, इस प्रकार चलता है वर्ब का फॉर्म, है ना। उसका लिए छठा नंबर में एग्जांपल लिए हैं, उसने तुम्हारी सहायता कब नहीं की है, उसने तुम्हारी सहायता कब नहीं की है। इसको बनाएंगे हम लोग, कब का इंग्लिश क्या, डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ क्या है कब, इसका इंग्लिश क्या था एन। यहाँ सब्जेक्ट क्या है उसने, जिसका इंग्लिश क्या था ही क्या है सिंगुलर, सिंगुलर रहेगा उसके साथ क्या देंगे हैज। तो हम लोग इसको बनाएंगे, व्हेन हैज ही नॉट हेल्प्ड यू। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है ना। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सेम। यहां होगा यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा यू, है ना। 7वां नंबर में है एग्जांपल लिए